आइए दोस्तों कि दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, दोस्ती के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए। अब बदल दो यार ये कपड़े पुराने हो गए। और मैं खिलौनों की दुकानों का पता पूछा किया, देखते ही फूल से बच्चे सियाने हो गए। इस वक्त मैं मोहतरम आजाद प्रताप गढ़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल फरमाएं, वो अपना कलाम पेश करने के लिए महफिल मुशायरा में। मोहतरम आजाद प्रताप गढ़ी साहब। मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, मन करता है ईटीवी पर रोज शनिचर में आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो। मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं। मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शौक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मन करता है महबूबा के नैनों को गागर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। क्या बात है, बहुत अच्छे लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों पर छा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में, आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता कहाँ मदरसे में, कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान ने समझा अब तक संगी चालों को। एक भी ताली नहीं बजनी चाहिए, एक भी ताली नहीं बजी। अब सुनते रहिए बस, टाइम बहुत कम है। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों पर छा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में, आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता कहाँ मदरसे में, कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान ने समझा अब तक संगी चालों को। जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे, इसी मदरसे ने फजले हक खैराबादी पाले थे। क्या बात है, इसी मदरसे ने फजले हक खैराबादी पाले थे। और कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे, आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया, गांधी और आजाद का भारत शायद पीछे छूट गया। 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं। ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं, फिर से खाका खींच रहे हैं, देखो किसकी बारी है। बेगुनाह जेलों में कुछ की फांसी की तैयारी है। कोई बताए, ये तुम ही बताओ इन हालातों में कैसे नगमात लिखूं। मन करता है आज मुजफ्फरनगर और गुजरात लिखूं, कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं। मन करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं मैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। हम दोबारा वाले नहीं भाई, सुनिए अब। क्या बात है, अच्छा है भाई। पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, आगे सुनिए मेरे दोस्तों। आपने सुना होगा एक साहब ने कहा कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा इलेक्शन के बाद। तो पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, तेरी सियासत बोल रही है ये किसकी मक्कारी है, तू बंदर सा नाच रहा है पीछे तेरा मदारी है। पाकिस्तान हमें भिजवाना तेरे बस की बात नहीं, आसमान से तारे लाना तेरे बस की बात नहीं। ये भाषण पाकिस्तान मुझे भिजवाना तेरे बस की बात नहीं, आसमान से तारे लाना तेरे बस की बात नहीं। ये भारत के बलबूते पर, ये भाषण के बलबूते पर राजनीति को मोड़ेंगे। अरे तुम पापी हो भारत बांटो, हम भारत को जोड़ेंगे। बहुत अच्छा। जिस गांधी की सत्य अहिंसा दुनिया में। और मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान ने 47 बार कभी सोचा नहीं रहा होगा कि नाथूराम गोडसे के नारा जिंदाबाद का नारा लोकसभा में लगेगा। तब पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, जिस गांधी की सत्य अहिंसा दुनिया ने दोहराया था, जिसकी एक आवाज के पीछे पूरा भारत वाया था, जिसने आजादी के खातिर घर को ठोकर मारी थी, एक धोती में जिसने अपनी पूरी उम्र गुजारी थी, जिसने ठोकर में रखा था उस अंग्रेजी आंधी को। अरे तुम नाथू को पढ़ने वाले तुम क्या जानो गांधी को। क्या बात है। और रही बात हमको पाकिस्तान भेजने वाली, सर काटने वाली, मेरे दोस्तों तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि पहले भी जाने कितने लोगों ने गर्दन काटी है। अगर सुनो तो बोल रही जब भी गुजराती माटी है, अभी गोधरा की सड़कों पर खून नहीं सूखे होंगे, लगे पुलिस की वर्दी पर जो दाग नहीं छूटे होंगे, जली हुई लाशों से गंधक अब भी घर से आती है, चौराहों पर अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है। दावा है गुजरात में जाने कितना बिना कफन होंगे, जाने कितने कौसर भी सोहराबुद्दीन दफन होंगे। इस भारत में कोक फाड़ कर बच्चा मारा जाता है, लोग
लोकतंत्र के हत्यारे को यही दुलारा जाता है। क्या बात है। और हम तो जलती हुई मुंबई को भी याद नहीं करते, जेलों में जो बेगुनाह है उनकी बात नहीं करते। हम तो भागलपुर अहमदाबाद नहीं सोचा करते, पलट अलीगढ़ और मुरादाबाद नहीं देखा करते। हम तो मलियाना की लाशों का भी जिक्र नहीं करते, कश्मीर की लुटती इज्जत की भी फिक्र नहीं करते। हमने आजमगढ़ की भी उन माओं को समझाए हैं, हमने आजमगढ़ की भी उन माओं को समझाए हैं जिनके फूल से बच्चों ने सीनों पर गोली खाए हैं। नया नहीं है कुछ भी जो तुमने मंचों से बोला है, पहले भी लोगों ने मुझको त्रिशूलों से तोला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जी 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 पढ़िए भाई पढ़िए। अब सुनो दोस्तों, दुनिया के सबसे अजीम शख्सियत के नाम 2-3 मिसरे, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद। किसकी है ये बेबाक, किसकी है ये बेताब अज़ां रोक रही है। क्या बात है भाई। मुखलिस है कोई जिसकी ज़बान रोक रही है। किसकी है ये बेताब अज़ां रोक रही है। मुखलिस है कोई जिसकी ज़बान रोक रही है। उठते हैं कदम मेरे गुनाहों की तरफ जब, क्या बात। उठते हैं कदम मेरे गुनाहों की तरफ जब, ऐसा मुझे लगता है कि माँ रोक रही है। ऐसा मुझे लगता है कि माँ रोक रही है। और सुनो मेरे दोस्तों कि दीन इस्लाम की पहचान कहाँ है वो लोग। क्या बात। दीन इस्लाम की पहचान कहाँ है वो लोग। जानवर लगते हैं इंसान कहाँ है वो लोग। जानवर लगते हैं इंसान कहाँ है वो लोग। और खेलते कूदते बच्चों को जो छलनी कर दे, खेलते कूदते बच्चों को जो छलनी कर दे, और कुछ होंगे मुसलमान कहाँ है वो लोग। और कुछ होंगे मुसलमान कहाँ है वो लोग। और मेरे दोस्तों अखबार में 2-3 दिन से एक चीज चली और कश्मीर ने एक लाश मांगी। मैंने भी कुछ लिखा। मेरा मानना है कि लाशें आतंकवादी दहशतगर्द नहीं होती हैं, मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है। पढ़ता हूं मेरे दोस्तों कि मेरी आवाज को कुचलो, दबाओ, बेवजन कर दो। क्या अगर फिर भी नच्चाए ना आए तुम्हें छलनी बदन कर दो। लगाओ तोहमत रुसवा करो बेखौफ दो फांसी, बहुत मजबूर हैं जिस जगह चाहो दफन कर दो। बहुत अच्छे। लगाओ तोहमत रुसवा करो बेखौफ दो फांसी, बहुत मजबूर हैं जिस जगह चाहो दफन करो। और मेरे दोस्तों पढ़ता हूं कि जख्मों के व्यापार की निंदा करता हूँ। क्या बात। जख्मों के व्यापार की निंदा करता हूँ, पस मुर्दा किरदार की निंदा करता हूँ। जख्मों के व्यापार की निंदा करता हूँ, पस मुर्दा किरदार की निंदा करता हूँ। जहाँ हुकूमत लाश न सौंपे अपनों को, जहाँ हुकूमत लाश न सौंपे अपनों को, मैं ऐसी सरकार की निंदा करता हूँ। मैं ऐसी सरकार की निंदा करता हूँ। अब मेरे दोस्तों 4-6 मिसरे सुन लीजिए। किस सिमत मुखातिब है, किधर बोल रहा है। तीन चार मिसरे सुन लीजिए बस। किस सिमत मुखातिब है, किधर बोल रहा है। किस सिमत मुखातिब है, किधर बोल रहा है। किस सिमत मुखातिब है, किधर बोल रहा है। दिल्ली की सियासत का
असर बोल रहा है, दिल्ली की सियासत का असर बोल रहा है, दिल्ली की सियासत का असर बोल रहा है। और जहरीले हैं जो सांप निकल आए हैं दिल से। सुनिएगा मेरे दोस्तों, अच्छा शेर है कि जहरीले हैं जो सांप निकल आए हैं दिल से, जहरीले हैं जो सांप निकल आए हैं दिल से। संसद में मदारी का हुनर बोल रहा है, संसद में मदारी का हुनर बोल रहा है, संसद में मदारी का हुनर बोल रहा है। और मखसूस किसी कौम को गद्दार बताना, मखसूस किसी कौम, मखसूस किसी कौम को गद्दार बताना, मखसूस किसी कौम को गद्दार बताना, मखसूस किसी कौम को गद्दार बताना। लगता है तो गड़िया का जहर बोल रहा है, लगता है तो गड़िया का जहर बोल रहा है। और मेरे दोस्तों अच्छा शेर है कि इंसान की पस्ती को हकारत से न देखो। क्या बात है, इंसान की पस्ती को हकारत से न देखो, इंसान की पस्ती को हकारत से न देखो। माँ ने कभी डांटा था वो डर बोल रहा है, माँ ने कभी डांटा था वो डर बोल रहा है। और आखिरी शेर है कि थे दुश्मन जा माफ किया मेरे नबी ने, दुश्मन जा माफ किया मेरे नबी, थे दुश्मन जा माफ किया मेरे नबी ने, थे दुश्मन जा माफ किया मेरे नबी ने। मक्के में खड़ा शहर बदर बोल रहा है।